बिफोर 12 o'clock हमने देखा फ्रूट के बारे में, काय के बारे में, फ्रूट के बारे में। ओके, their types, what is germinations, gymnosperm, angiosperms, their structures, they are part of flower, fruits, okay, etc. Then after also types of fruits, simple dry fruits, simple fleshy fruits. Then after simple fleshy fruits types, now aggregate fruits. Now aggregate fruits is the third types of fruits. Okay, so the aggregate fruits are from polycarpary. जो एग्रीगेट जो फ्रूट्स रहते हैं ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, पॉलीकार्परी मींस उनमें कार्पल्स ज्यादा होते हैं। हाँ, पॉली ओके। एपोकार्पस ओरी, इसकी जो ओरी रहती है वो एपोकार्पस रहती है। कैसे रहती है, एपोकार्पस में कार्पस प्रेजेंट रहती है उसमें। फॉर एग्जाम्पल लोटस, लोटस, रोज, ओके, स्ट्रॉबेरी, इनकी जो ओरी है, इनकी ओरी एपोकार्पस है, एग्रीगेट में आते हैं ये एग्रीगेट फ्रूट। ओके, देन आफ्टर द लास्ट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, कंपोजिट एंड कंपाउंड फ्रूट्स। व्हिच फ्रूट्स, कंपोजिट एंड कंपाउंड fruits. Multiple fruits develops from inter-inflorescence called serosis or syconus. अब compound fruits में बहुत सारे ऐसे fruits जो रहते हैं inflorescence में develops होते हैं, जिससे हम टू टाइप्स में develop होते हैं, composite या फिर compound fruits में, serosis और syconus, serosis और syconus। अब serosis क्या है, what you mean by serosis? Develops from speckles or spadix inflorescence, जैसे कि पाइनएप्पल, पाइनएप्पल देखा है आप लोगों ने, जैक फ्रूट्स, ओके, develops from static, हैं, स्पाइक्स और स्पेडिक्स। सेकेंड है साइकॉन्स, कंपाउंड फ्रूट। ओके, सेकेंड है साइकॉन, डेवलप्स फ्रॉम बाय पैथोडियम्स इनफ्लोरेंस में। इनफ्लोरेंस में हमने पैथोडियम्स देखा था, उसमें डेवलप होते हैं जिससे हम बनियान, पता है ना, दैट इज, आप लोगों ने बनियान देखा होगा। बनियान मीन्स बनियान ट्री, जिसमें लाल लाल ऐसे लगते हैं बहुत सारे, तो उसको आप जब तोड़ के देखते हैं ना तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे दिखाई देते हैं, या फिर आप गुल्लर है ना, बहुत सारे ओरेंज प्रेजेंट रहती है उसके अंदर, देखिए ना, ओरेंज, दैट्स इट। नाउ मॉर्फोलॉजिकल ऑफ फ्लावर प्लांट्स, द लास्ट टॉपिक्स आर सीड्स, द लास्ट टॉपिक्स आर सीड। आप सभी को पता है सीड्स, ओके, न्यू प्लांट ग्रोथ करने के लिए सीड की जरूरत पड़ती है, है ना। बहुत सारे कार्य में हम सीड, हमारा फूड के लिए भी हम करते हैं, ओके। सीड को ही खाते हैं ना, या और कुछ चीज खाते हैं, सीड ही खाते हैं, है ना। इम्पोर्टेंस सीड यह क्या है, और सीड कहाँ डेवलप होते हैं, फ्रूट्स में। फ्रूट्स कहाँ डेवलप होता है, फ्लावर में, ओके। फ्लावर कहाँ डेवलप होता है, स्टेम में, है ना। कंटिन्यूसली चलते आ रहा ना चक्र, ये साइकिल, ओके।
मॉर्फोलॉजिकली रिपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड्स। जो ओरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स यानी कि सीड। ओरी के अंदर ओव्यूल्स है, उसमें सीड क्या होता है? डेवलप होता है। ओके। सीड्स इज मैच्योर इंटेगुमेंटल मेगास्पोरेंजियंस। कैसे रहते हैं ये? मैच्योर्स, इंटेगुमेंटेड, इंटेगुमेंटेड। ओके। हमने फ्लावर में देखा था इनर इंटेगुमेंटेड और आउटर टेस्टा और टिगमेन, देखा था ना? ओके। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सीड्स। सीड का डेवलप कैसे होता है? फर्टिलाइज ओव्यूल्स फ्रॉम सीड। जो ओव्यूल फ्लावर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या तैयार होता है? ओव्यूल्स। ओके, ओव्यूल्स में। ओके। और उस ओव्यूल्स में क्या तैयार होता है? सीड तैयार होता है। क्या तैयार होता है? सीड। अंडरस्टैंड? आउटर सीड कोड और टेस्टा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनर और आउटर। ओके। आउटर कोड इन टेस्टा while the linear one it persists from the tigmen. Tigmen is a inner. tigmen के बाहर क्या रहता है? टेस्टा। क्या रहता है? टेस्टा। आउटर विजिबल वन साइड कोड हीलियम। हिलम। अब जो आउटर कोड जो है विजिबल, जिसे हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सीड का, उसे हिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिलम। अब आप लोगों को पता है सीड 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। अंडरस्टैंड? मोनोकोटिलिडन्स मींस सिंगल, डाइकोटिलिडन्स मींस ओके। डाइकोटिलिडन्स में हम देखते हैं ग्राम, पी, बीन, मस्टर्ड, मैंगो, ग्राउंडनट वगैरह जो भी है ना, जिसके 2 भाग हो सकते हैं। या फिर पल्सेस, पल्सेस भी डाइकोटिलिडन्स में आते हैं ना? पल्सेस मींस, पल्सेस किसे कहते हैं? पल्सेस में से जो दाल दूल जिसमें रहते हैं खाने, उसको पल्सेस बोलते हैं। दाल है ना? तुअर हो गया, चना हो गया, है ना? ओके। मोनोकोटिलिडन्स से ऑर्चिड, अलिज्मा, मेजर, नेजस, लाइविस, ये मोटिव। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है? सीड कैसे तैयार होता है ना? द प्रोसेस बाय विच द डोमेंट एम्ब्रियो ऑफ सीड। सीड का डोमेंट एम्ब्रियो मीन्स जो फर्स्ट सेल, एक सेल, ओके, रिज्यूम्स एक्टिव ग्रोथ। उसकी क्या होती है? एक सेल की ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रो एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। या फिर सीड से हम न्यू प्लांट का क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, है ना? जर्मिनेट सीड बोते हैं ना, खेती करते हैं हम, सीड बोते हैं, उसमें से न्यू प्लांट्स तैयार होता है, यानी कि जर्मिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन, is called as germination. Types of seed germination. अब टाइप्स क्या है सीड जर्मिनेशन से? फर्स्ट है इपीजियल जर्मिनेशन। फर्स्ट कौन सा है? इपीजियल जर्मिनेशन। Cotyledons come above the surface into the air and light due to rapid growth. अब इपीजिनियस जो जर्मिनेशन है उसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स है, ये क्या है? समग्र अर्थ, ओके। इसमें हम यहाँ पर जर्मिनेशन कर रहे हैं, जो प्लांट्स है, जो सीड्स है, वो ऊपर की तरफ निकल जाता है।
है ना। फिर उसमें से क्या निकलता है, ये एपिजीनियस हो गया। क्या हो गया, एपिजीनियस जर्मिनेशन, यानी कि जो सरफेस से बाहर निकल जाता है सीड। ओके, एपिजीनियस हो गया। अब फिर इसको क्या मिलती है यहाँ पर, एयर, लाइट, और फिर उसकी फास्टली क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। क्या होती है, फास्टली ग्रोथ। सेकेंड है हाइपोजियल जर्मिनेशन। जर्मिनेशन सेकंड टाइप से हाइपोजियल जर्मिनेशन। कॉटिलिडॉन्स रिमेन्स इन द सॉइल। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले एपिजियल जर्मिनेशन में क्या है, जो कॉटिलिडॉन्स है वो ऊपर निकल जा रहे, बाहर निकल जा रहे जमीन के। ओके, हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो कॉटिलिडॉन्स है वो कॉटिलिडॉन्स जमीन के अंदर ही रह जा रहे, मींस वो जो है सीड, ओके, वो अंदर ही रहता है और उसके सिर पर पत्ते बाहर निकलते हैं। समझ में आया, है ना। जैसे कि हम मूंग पेरते हैं ना, मूंग के कॉटिलिडॉन्स बाहर निकलते हैं क्या, सोयाबीन हम पेरते हैं तो उसके कॉटिलिडॉन्स बाहर निकलते हैं, है ना, पत्ते, और उसके दो जो भाग रहते हैं कॉटिलिडॉन्स, ओके, वो निकलते हैं, है ना। वो क्या हो गया, एपिजीनियस हो गया। हाइपोजियल्स में जो कॉटिलिडॉन्स है, क्या है, कॉटिलिडॉन्स, यानी कि ये जो है कॉटिलिडॉन्स, ये जमीन के अंदर ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं, जमीन के अंदर ही, और सिर्फ यहाँ से निकल के उसका ग्रो होता है। ये क्या हो गया, हाइपोजियस। क्या हो गया, हाइपोजियस। विविपरस जर्मिनेशन थर्ड, विविपरस थर्ड टाइप्स ऑफ जर्मिनेशंस का क्या है, विविपरस। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशंस फाउंड मैंग्रोव प्लांट। ये कौन से प्लांट में, मैंग्रोव प्लांट्स में ये जर्मिनेशन होता है, विविपरस। ओके, अब जर्मिनेशंस के फैक्टर्स क्या है, सीड जर्मिनेशंस के फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है और दूसरा इंटरनल फैक्टर्स है। पहला कौन सा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर, लगता है ना। या कभी भी कुछ भी बो देते अपन, नहीं। बारिश में गेहूं पेरते हो, नहीं। उसके इंटरनल टेम्परेचर, फूड एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स, उसको इंटरनल फूड मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए ना, तभी ग्रोथ होगा ना उसका, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। ये क्या होगा, इसके इंटरनल फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स। और सीड डेमोक्रेसी, सीड डेमोक्रेसी में क्या, कि जो उसको सुपीरियर कंडीशन चाहिए, कोई भी वक्त कोई भी सीड का हम ग्रो नहीं कर सकते, उसको वैसे वातावरण चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, उसको वैसा इन्वायरमेंट चाहिए, उसको वैसा क्लाइमेट चाहिए, कंडीशन चाहिए, है ना। उसी तरह उसको हम पानी दे देते हैं या कंटिन्यू छोड़ देते हैं पानी, नहीं। ये उसकी डेमोक्रेसी हो गई। क्या हो गई, डेमोक्रेसी। और विएबिलिटी सीड, विएबिलिटी ऑफ सीड, ये इंपॉर्टेंस है। विएबिलिटी मीन्स उसकी एबिलिटी, वो सीड की एबिलिटी है क्या जर्मिनेशन करने की। जर्मिनेशन एबिलिटी ऑफ द सीड्स इज कॉल्ड विएबिलिटी। जर्मिनेशन एबिलिटी ऑफ द सीड बोले तो विएबिलिटी। अब जो सीड की विएबिलिटी खत्म हो गई, फिनिश हो, क्या हो गई, फिनिश हो गई, है ना, वैसे सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है। हम मार्केट से सीड वगैरह लाते हैं, है ना, तो जो सीड लाते हैं हम मार्केट से, वो सीड विएबिलिटी रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी जैसे कि लास्ट ईयर
रेनी सीजन में धारनी के मार्केट में पूरे अवेलेबिलिटी वाले आ गए थे, सोयाबीन आई थी ना, लोगों ने एक एक बोरे डाल दिए थे पेरने को, लेकिन उगे नहीं, निकले नहीं। क्यों? क्योंकि वो सीड की वेबिलिटी नहीं थी, वो सीड की वेबिलिटी खत्म हो गई थी, है ना। तो सीड जर्मिनेशन करने में मेन क्या लगता है? वेबिलिटी है क्या? मेन जर्मिनेशन करने के लिए वो सीड की एबिलिटी है क्या? अंडरस्टैंड? ये हो गए सीड। सीड में आप लोगों को दिखाई दिया है प्लूमस, रेडिकल्स, कोटिलिडॉन, जो अंदर का जो पार्ट है, जहाँ से कोम निकलती है सीड की। क्या निकलती है? कोम। जब उनका है सीड, ओके, उसको हम एक्सिस बोलते हैं, वहाँ से उसकी वो ग्रोथ होती है। ओके, आप लोग ने ग्राम देखा होगा, ग्राम ऊपर ऐसे नुकीला टोक रहता है। आपने सोयाबीन भी देखी होंगी, उसमें भी एक आई जैसे दिखाई देता है, काला काला। ओके, उसकी वो क्या हो गई? एक्सिस हो गई। क्या हो गई? एक्सिस। और वो जो उसमें आकार जैसे रहता है आई के समान, उससे हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल। रेडिकल एक्सिस जो है, जिसे हम प्ल्यूमुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्ल्यूमुल। प्ल्यूमुल से उसकी वो कोम बाहर निकलती है, प्लांट्स ग्रो करता है ना। उसके अंदर जो रहता है उसे हम कोटिलिडॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटिलिडॉन्स। जो अंदर का सीड है वो कोटिलिडॉन्स होगा। हमने सपोज ग्राउंडनट देखा। क्या देखा? ग्राउंडनट। ग्राउंडनट देखने के बाद हम उसके ऊपर का अगर छिलका निकल जाए तो उसके दो भाग बाहर निकाल देते हैं, निकल जाते हैं ना, वो उसके कोटिलिडॉन्स हो गए। सोयाबीन का भी हम देखते हैं तो सोयाबीन का भी हम ऊपर की जो लेयर है उसका कवर, कोट, उसको अगर बाहर निकाल दिया तो उसके अंदर से दो दाने बाहर निकल जाते हैं, वो उसके क्या हो गए? कोटिलिडॉन्स हो गए। क्या हो गए? कोटिलिडॉन्स। ओके, और ऊपर की जो लेयर रहती है जिसे हम सीड कोट बोलते हैं, ये सीड का स्ट्रक्चर है, ये फ्रूट का स्ट्रक्चर है। अंडरस्टैंड? फिर उसी में एक इंफॉर्मेशन थोड़ा सा और दे देता हूँ आप लोगों को। जिसे हम सीड कोट बोला है आउटर लेयर, ठीक है, वो है टेस्टा।